सभी 3 बार ओम का उच्चारण मेरे साथ करें। त्वं हि न पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। उपस्थित हिंदी संस्कृत पाठशाला के अधिकारीगण, आदरणीय मातृशक्ति, सभी आए हुए उपस्थित नर नारी, हिंदी संस्कृत पाठशाला की ओर से बहुत दिनों के बाद आज पुनः सत्संग रचाया गया और इस सत्संग में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ और रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी और 15 अगस्त ये तीनों ही पर्व निकल चुके हैं और आपने अनेक स्थानों से जाकर के इन पर्वों त्योहारों को मनाया होगा। रक्षाबंधन में एक शब्द है रक्षा और 15 अगस्त का संबंध भी है देश की रक्षा से, भारत। कृष्ण जन्माष्टमी का संबंध भी है धर्म की रक्षा से। तो तीनों ही पर्व त्योहार जो हमें सिखाते हैं वो है रक्षा। रक्षा को हिंदी में कहते हैं राखी। सूरीनामी में राखी को कहते हैं संत, राखी ना अस, पर हिंदी में राखी रक्षा, जो हाथ में बंधन बांधा जाता है। रक्षा को नीदरलैंड्स में क्या कहते हैं? बस्कर में सुरक्षा करना, रखवाली करना, रखाना। तो इसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो आपसे निवेदन है यहाँ सामने आकर बैठे, नहीं तो मुझे गर्दन ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे सामने आकर बैठे। और मुझे खेद है कि समाज की उपस्थिति कम होती जा रही है। हमें फिर से सब कुछ जोश से, उत्साह से शुरू करना होगा। यज्ञ हवन जो है इसको भी हमें सुंदर बनाना है और उस यज्ञ हवन के लिए जैसे बहुत सुंदर वेदी बनाई हुई है, उसी तरह का, उसी साइज का छोटा हवन कुंड हो और दीपक की तरह इस तरह ज्योति जलती रहे, सुगंधी होना चाहिए। धुआं करना हमारा यज्ञ का उद्देश्य नहीं है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये 2 उद्देश्य हैं। तो अभी मैं आया तो देखा कि बहुत धुआं और अंधेरे में हम बैठे हुए हैं, तो हमें इसको सुधारना है। जो सामग्री है, जो लकड़ियां हैं, इसकी जगह पर सामग्री खुद बनाना चाहिए। उसकी हमने लिस्ट बनाई है। लौंग, इलायची, चंदन, दालचीनी, जायफल, नौरुस्कात, चंदन और ये जो इतने चीजें हैं
सुगंधित चीजें, इन सबको पीस करके, तिल है, जौ है, उन सबको पीस करके, कूट करके और पाउडर बनाए, वो है असली सामग्री। अब आप कहेंगे दुकान में जो मिलती है ये, इसमें फूल, पत्तियां और लकड़ी पेर करके वो बेचते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत घटिया है, ओपन लिफ्ट के लिए ठीक है, या आप मरनी इत्यादि में प्रयोग करते हैं वो भी ठीक है, बाहर सुरीनाम में, भारत में बाहर हवन करते हैं ठीक है, पर कभी भी अंदर के लिए हानिकारक है, आपकी स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए, तंदुरुस्ती के लिए। लकड़ी जो हम प्रयोग करते हैं इसको भी अंदर से किया है, ये भी गलत है। इसका जो धुआं है, इस लकड़ी और सामग्री का, ये धुआं जब श्वास में आपके अंदर जाएगा तो हानि करेगा। इसलिए बंद जगह पर, वैसे तो बड़ा हवन नहीं होना चाहिए, बंद जगह पर जब हवन करना है तो दीप यज्ञ करना है, दीप की तरह लो जलती रहे। उस पाउडर को, जो असली सुगंधिम पुष्टिवर्धनम वाला पाउडर है, उसको ही घी में मिला करके और घी से ही आहुति दें। ज्योति जलती रहे, धुआं बिल्कुल नहीं होगा। तो आगे से इस कार्य को समझना है। आइए एक आपको संस्कृत का गीत सुनाते हैं, और बहुत सरल गीत है। भगवान कृष्ण के कितने नाम थे? गोपाल, बोलिए, गोविंद, वसुदेव, वासुदेव, देवकी नंदन, ये सब उनके नाम थे, है ना। उनके केशव और माधव, मुरारी, बहुत सारे नाम हैं, पर उनके जो असली नामों को अगर आपको जानना है तो पिताजी का नाम था वसुदेव, माताजी का नाम था देवकी। तो देवकी के बेटे को कहते हैं देवकी नंदन, अर्थात मां देवकी का बेटा। वसुदेव जी के बेटे को कहेंगे वासुदेव, वासुदेव। और गोपाल क्यों कहते थे? गौओं को पालते थे, गौ चराते थे, गाय, हमेशा गाय के साथ में वो रहते थे। गौ भारतीय संस्कृति की, हिंदुस्तानी सनातन आर्य संस्कृति की पहचान है। क्या? गौ, गंगा, गीता, गायत्री, ये सभी पहचान है, इनमें भारतीय संस्कृति बसी हुई है। तो इसीलिए राम जी, कृष्ण जी, धर्म, संस्कृति, हमारा हिंदुओं में जितना कार्य होता है, गौ माता के बने हुए पवित्र जो अमृतमय पदार्थ हैं, उनसे हम हवन करते हैं। हवन करने के लिए गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, बिना गाय के घी से हवन नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत सा नकली हवन भी चला है, घी प्लांतार दह, होली बहुत से लोग जलाते हैं दिया बारने के लिए, परंतु हवन में, यज्ञ में हमेशा गाय का शुद्ध बनाया हुआ वो तरकीन करके और घर में बनाएं, जिसमें सुगंध निकले। सब पवित्र घी से यज्ञ करते हैं। तो आर्य संस्कृति का जो आधार है, गौ और गौ के घी, दूध, दही, ये अमृत होते हैं। इसलिए गवामृत, गौ के सभी पदार्थ अमृत कहे जाते हैं, और उन्हीं को ही खाया पिया जाता है। और भगवान कृष्ण के जीवन में गाय का बहुत महत्व है। और घी, दूध, दही घर में नहीं मिलता था तो दूसरे के घर पे जाकर खा लिया करते थे, ये उनके जीवन की बात है। तो इसलिए गौ हमारी संस्कृति है। बहुत से लोग चिढ़ाते हैं हिंदुओं को कि गौ को तुम लोग माई बोलते हो, माता बोलते हो, तो पिता कौन हुआ? तो बैल तुम्हारा पिता हुआ। तो लोग समझें, उनसे पूछिए आप कि जो दूध पिलाती है वो किसको क्या कहते हैं? मां। मां जो उत्पन्न करके दूध पिलाती है, तो मैया कितने दिन दूध पिलाती है? 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष। और पकड़ा की मैया तो कितना 2-4 महीने पिलाती है, लंबा पिलाती नहीं। हिंदुस्तानी माताएं 1-1 साल तक, कोई कोई बच्चा 2-2 साल तक
और जब कोई किसी को आयुदाह करता है, चैलेंज करता है, क्या बोलते हैं? आ सामने तेरी माँ का दूध, कितना दूध पिया है। छठी एक शब्द प्रयोग किया था, छठी का दूध पिया है। आज माँ के दूध में जो शक्ति होती है वो बहुत अमूल्य होती है। तो मैया तो दूध पिलाती है कुछ ही दिन, और माँ के बाद फिर जिंदगी भर तक कौन दूध पिलाती है? गैया। इसलिए गैया मैया है। दूसरी माँ, 5 माँ होती हैं और 5 पिता होते हैं। हमारी संस्कृति में 5 पितरों की पूजा की गई है, 5 मातर होती हैं, 5 अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश पंच तत्व होते हैं, 5 महायज्ञ होते हैं, पंचदेव पूजा बताई गई है। तो उसका संबंध गौ से है। गंगा नदी भी पवित्र जल का प्रतीक है, वाटर, जो पवित्र हिमालय की जड़ी बूटियों से निकल करके भगवान महादेव, शिव जी, शंकर जी की जटाओं में से जो निकल रही है। शंकर जी का छापा देखेंगे तो उसमें आपको गंगा निकल रही है, चंद्रमा है छिटक रहा है। जटाएं क्या है? महादेव जी की जटाएं हैं हिमालय की पहाड़ियां। हिमालय की पहाड़ियों में से शुद्ध पवित्र गंगा जल निकलता है, जिसको अमृत कहते हैं। दुनिया में सबसे पवित्र जल गंगा का माना गया है, जो हिमालय से निकलता है। हिमालय दुनिया में सबसे ऊंची जगह है, सबसे पवित्र जगह है। और वहीं हिमालय मानसरोवर से ही दुनिया में मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, जो तिब्बत चीना में है। आज भी मानसरोवर की यात्रा आप में से कोई लोग गए होंगे, इस समय भी चल रही है, और हजारों लाखों लोग यात्रा करने जाते हैं। तो हमारी संस्कृति में गौ माता, माँ का स्थान। चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बीमार हो, सबके लिए गौ का दूध। अब यहाँ बकरा ने दूध कई तरह के बना दिए ना। वो गैया गाय को कुछ भी पेर के खिला देता है, तो गैया के दूध में अंतर हो गया। काली गाय का दूध अलग होता है, सफेद गाय का दूध अलग प्रभाव करता है, और काली और सफेद दोनों मिक्स हो तो अलग प्रभाव करता है। पीले रंग की गैया का दूध अलग प्रभाव करता है। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग प्रकार से दूध और घी का सेवन कराया जाता। आयुर्वेद में महिमा भरी पड़ी। तो गौ माता, दुनिया में सबसे ज्यादा दूध गौ का पी जाता है, इसलिए गावो अस्माकं मातरः वेद में लिखा है। एक बहुत सुंदर भजन है, संगीत उसका, उसको गुनगुनाते हैं। भज ओंकारं भज गोविंदम भज नारायण मूढ़मते। बोलिए भज ओंकारं भज गोविंदम नारायण भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मृत्यु भो नहीं नहीं रक्षति दुप्रिय करणे। गोविंद को, परमात्मा को, ओंकार को, नारायण को भजो, क्या होगा? रक्षा करें। हम अगर रक्षा चाहते हैं, बस कहते चाहते हैं किसकी रक्षा? अपने आप की रक्षा, अपने जीवन की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, उसकी रक्षा, तो ओंकार की वंदना करें। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। भज गोविन्दं भज ओंकारं नारायण भज। कहा बालक जब बचपन में थे तो खेलने कूदने में बीत गया, जवान थे, तरुण थे तो तरुणी में, मित्र फ्रिंदिन में, और जीवन साथी के ढूंढने में, उसके साथ प्रेम प्यार करने में निकल गई जवानी। और वृद्ध हुए, प्रौढ़ हुए तो बीमारियों ने घेर लिया, पकड़ लिया, चिंतामग्न हो गए, स्ट्रेस, चिंता, परेशानी। पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः, पर ब्रह्म को के लिए, जीवन के उद्धार के लिए कोई भी समय नहीं प्राप्त हुआ। आगे कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बोले बार बार जन्म लिया और फिर वो बचपन जवानी इस तरह से खो करके और बार बार उस समय को खो देते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार माँ के पेट में जाते हैं, बार बार पैदा होते हैं, फिर मर जाते हैं। ब्रह्म के आनंद में, मुक्ति में, मोक्ष के लिए बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं किया। इंसान की आयु कितनी होती है? आजकल तो 70 वर्ष की होती है, मगर भगवान ने कहा है, परमात्मा ने वेद में 100 वर्ष तक मनुष्य को जीना चाहिए। 25 वर्ष विद्या पढ़ने के लिए, 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम के लिए, 25 वर्ष वानप्रस्थ त्याग तपस्या करने के लिए और 25 वर्ष मोक्ष की तैयारी में संसार से जाने के लिए, भगवान के भजन के लिए। तो 100 वर्षों की आयु होती है। 100 वर्षों में से 50 साल हम सोते हैं, तो उम्र कितनी बची? 50 बची। अब 50 में से खाने में, पीने में, सजने में, संवरने में, फकांसी पर जाने में, जुआ ताश खेलने में, यहाँ वहाँ भटकने में और कहाँ कहाँ जाने में काट लीजिए, तो कुछ साल ही आपके बचते हैं। उसमें भी दूसरों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, उसके लिए, सबके लिए हम समय देते हैं, पर अपने लिए नहीं देते। तो 1-2 साल ही हम अपने लिए जी पाते हैं। अगर ऐसे देखें 24 घंटा, फिर एक पुस्तक होते हैं, 24 घंटा में भगवान के लिए कितना समय देते हैं इंसान? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ज्यादा। जो सबसे बुलंदरायक है भगवान, उसको सबसे ज्यादा कम समय देते हैं। भगवान के बाद में, ब्रह्म के बाद में किसका नंबर है? देवता। देवताओं के लिए कितना समय देते हैं? तो देवता क्या है? अग्नि देवता, वायु देवता, चंद्रमा देवता, पृथ्वी देवता, सूर्य देवता, माता देवता, पिता देवता, गुरु देवता, आचार्य देवता, विद्वान देवता। इनके लिए कोई समय नहीं। भगवान के बाद में देवता, देवताओं के बाद में नंबर आता है ऋषियों का। ऋषियों के लिए, गुरुओं के, जो ऋषियों ने रामायण लिखी, ऋषियों ने गीता लिखी, ऋषियों ने वेदों में मंत्र लिखे, ऋषियों ने सुंदर सुंदर कहानियां, सुंदर सुंदर बातें बताई, उनके लिए ऋषियों का तर्पण। फिर पितरों का, जो हमें संसार में लाते हैं, हमारे पितृ लोग हैं, पिता है, पिता की श्रेणी के हैं, उनके लिए भी कोई समय नहीं। एक दान वर्ष में एक बार पितृदान हो जाता है, वर्ष में एक दान, मतलब 12 महीने में एक बार, एक दिन पिता के लिए, 12 महीने में एक दान माता के लिए, 12 महीने में एक दान। और कौन कौन से दान होते हैं? एक दिन के। और अपने लिए भी देखें तो हम अपने लिए भी कोई समय नहीं देते हैं। हम जो भी काम करते हैं वो अपने लिए नहीं करते हैं। आप जो काम करते हैं, जैसे नौकरी करते हैं, आप अपनी नौकरी करते हैं तो क्या अपने लिए करते हैं? आप भाई नौकरी किस लिए करते हैं? तो बोले पैसे कमाने के लिए। पैसे किस लिए कमाते हैं? बोले घर चलाने के लिए। घर किस लिए चलाते हो? बोले जीने के लिए। जीते किस लिए हो? पेट भरने के लिए। जीते किस लिए है? तो कोई कहेगा पैसा कमाने के लिए जीते हैं। जीते किस लिए है? तो कोई कहेगा कि ऐश आराम करने के लिए जीते हैं, कोई कहेगा कि सोने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, ये बढ़ाने, कारोबार बढ़ाने के लिए। तो हमारा उद्देश्य हमारे पास में नहीं है। तो हमारा 100 वर्ष का जीवन क्या, 70 वर्ष का, 50-60 साल का जो जीवन होता है, अपने लिए बिल्कुल नहीं होता, भगवान के लिए भी नहीं होता, दूसरों के लिए होता है। किसके लिए? आंख के लिए, नाक के लिए, कान के लिए। हम जो कपड़े पहनते हैं वो किसके लिए? अच्छा लगना चाहिए। शीशा के अंदर खड़े होते हैं, अच्छे लग रहे हैं तो ये वाला कपड़ा, दूसरे को देखा ये वाला कपड़ा पहना हुआ है, ये वाला यास है, ये वाला जूता है, ये वाला लिपस्टिक है, ये वाला चीज है। तो हमारा वस्त्र धारण करना सब दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, आत्मा के लिए नहीं। हमारा भोजन किस लिए होना चाहिए? शरीर के स्वास्थ्य के लिए, दीर्घ आयु के लिए, बल के लिए, ओज के लिए, तेज के लिए, उसके लिए। तो हमारा भोजन भी किसके लिए होता है? फैशन के लिए, जीवा के लिए, जीव के लिए। हमारा रूप होता है आंख के लिए, हमारा गाना होता है, शब्द होते हैं कान के लिए, हमारा सोना, बच्चे पैदा करना या
है, काम की क्रिया सब हमारे इंद्रियों के लिए। तो हम इंद्रियों के पीछे, मन के पीछे और संसार के पीछे, दूसरों के पीछे, चमक धमक के पीछे, बिजली उसके पीछे हम अपने सारे जीवन को सौंप देते हैं। और जो ये श्वास दे रहा है, जब हम सो जाते हैं तो श्वास कौन चलाता है? भगवान ब्रह्म। तो उसको हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो काम कर रहे हैं, देवता बैठे हुए हैं, ऋषि लोग बैठे हुए हैं, आंखों के अंदर देवता, हमारे शरीर के अंदर प्राण है। कितने प्राण हैं? 10 प्राण हैं। प्राण अपान समान उदान नाग त्रिकल देवदत्त धनंजय और सूत्रात्मा वायु, 10 प्राण है। वो अहर्निश 24 घंटे जाग करके ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, खून दौड़ रहा है, श्वास आ रही है, हृदय धड़क रहा है, फेफड़े धड़क रहे हैं, अच्छा खून बन रहा है, बुरा खून साफ हो रहा है। ये सारी चीजें 24 घंटे चल रही है। और जो 24 घंटे जो प्राण और जो जीवात्मा और जो भगवान जो ब्रह्म हमें जिंदा रखे हुए, उसको हम बिल्कुल समय नहीं देते। तो रक्षा कैसे होगी? रक्षा करने वाला वही है, इसलिए उसी को पुकारते हैं। रक्षाबंधन का पर्व है, रक्षा करो अपनी, भाई बहन की रक्षा करें, माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करें, बच्चे अपने माता पिता की रक्षा करें, समाज के लोग समाज की रक्षा करें, और बड़े लोग छोटों की रक्षा करें, भाई बहनों की, सब परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें। तो इस पर भी मैंने गीत लिखा था, पर इसको हम पूरा कर दें। जीवन में क्या होता है? समय बुद्धि कब आती है? जब शरीर ढल जाता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ये संस्कृत है। भगवान शंकराचार्य ने 2000 साल पहले ये गाना लिखा था संस्कृत में। अंगम गलितम, बोले अंग जब गल जाते हैं, दांत टूट गए, शरीर के अंदर कीड़े लग गए, अब चलने फिरते बनता नहीं है, दर्द होने लगा है और झुर्रियां पड़ गई हैं, आंखों की रोशनी कम हो गई है, दिमाग में अब समझ में नहीं आता है, स्मृति भ्रष्ट हो गई है, बाल सफेद हो गए हैं, बाल उड़ गए हैं। दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा। आशा मन हो, अभी मैं हूं, अभी मुझे कुछ नहीं होने वाला। अंत समय तक बूढ़ा आदमी सोचता रहता है मैं तो जिंदा हूं, मैं तो रहूंगा हमेशा। ये भावना बनी रहती है, ये आशा, ये होप के साथ जीता है। और यही होप आदमी को पूरी जिंदगी उसके साथ में बिता देता है। तो आशा बलवती राजन, जो आशा है वो इंसान को सोचने नहीं देती कि ये समय बीत गया है, वो वापस नहीं आता है। तीर कमान से निकल जाता है तो वापस नहीं आता है, बात जवान से निकल जाती है तो वापस नहीं आती है, प्राण शरीर से निकल जाते हैं तो वापस नहीं आती है। इसलिए कहा न श्वशम उपासित, कल की रट मत लगाओ। कल कोई नहीं होता है, कल किसी ने नहीं देखा है। कल में आ की मात्रा लगा दो तो क्या हो गया? काल। और ला में ई की मात्रा लगा दो तो हो गया कली। का और ली बड़ी की मात्रा लगा दो काली, काल, कलियुग। ये समय का नाम, मृत्यु का नाम है काल। काल माने मृत्यु, काल माने मौत। तो इसीलिए जो समय को बर्बाद करते हैं वो मौत को बुलाते हैं, मृत्यु को बुलाते हैं। तो इसीलिए जो रक्षा है, रक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। संस्कृत में 4 शब्द होते हैं, पाही, पाही माम। बोलिए पाही माम। ये एक मंत्र हो गया। अगर आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप मुसीबतों में घिरे हुए हैं, आपको कुछ नहीं आता है, पाही माम, पाही माम, पाही माम, पाही माम। माम माने मुझे, पाही मेरी रक्षा कीजिए, पाही माम मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा। ओम पाही माम, पाही माम, पाही ओम, पाही ओम, पाही ओम। आप बस इसी का वो कीजिए तो आप। और होता है आप्यायतु, आप्यायताम, वाक्चम आप्यायताम, प्राणश्चम आप्यायताम, चक्षुश्चम आप्यायताम, श्रोत्रम चम आप्यायताम, यशोबलंचम आप्यायताम,
मेरी वाणी की रक्षा कीजिए, मेरे कानों की रक्षा कीजिए, मेरे आंखों की रक्षा कीजिए, मेरे सारे अंगों की रक्षा कीजिए, मेरे शरीर की रक्षा कीजिए। रक्षा आप्यायता। और एक शब्द है त्राही मां, सुना है आपने? त्राही मां, बोलिए त्राही मां, त्राही मां, त्राही मां, त्राही मां। बचाइए मुझे, बचाइए मुझे, बचाइए। मुसीबत में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो मुसीबत से न घिरा हो, कोई ऐसा नहीं जो दुख बीमारी से न घिरा हो। पल पल क्षण क्षण चारों तरफ से मौत से घिरे हुए, दुख से घिरे हुए। इसलिए पाही माम, त्राही माम, आप्यायता, ये मंत्रों के अंदर हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए कहा मां भ्राता भ्रातरम द्विक्षण मां सुसारम तस्सा सम्यं चौसव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। वाणी से अच्छी बात बोले दूसरों के लिए, जिससे वो रक्षा करे। गलत बात बोलेंगे तो वो रक्षा नहीं बल्कि दुश्मन बन जाएगा। तो वाणी से अच्छा बोले, नासिका से प्राण शक्ति अच्छे ले, आंखों से अच्छा देखे, कानों से अच्छा सुने, हाथों से अच्छे कार्य करें, पैरों से अच्छे स्थान पर गमन करें। ये इसको कहते हैं धर्म। तो रक्षाबंधन, जन्माष्टमी का पर्व और 15 अगस्त रक्षा से संबंधित। देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, माँ बहनों की रक्षा, संस्कृति की रक्षा। माँ बहनों की रक्षा करना संस्कृति की रक्षा करना है। संस्कृति और धर्म किस पे टिका हुआ है? माताओं बहनों पे टिका हुआ है। इसलिए बच्चियों को, माताओं को देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवी। आपने सबका नाम, पुरानी जो माता है सबके नाम क्या है? देवी। बकरा ने उसको देई देई कर दिया, देई। रामपुराई देई, दुलारी देवी, वो देवी है। माँ देवी का रूप होता है। और देवियां 9 होती हैं। 9 दुर्गा में कितनी देवियों की पूजा होती है? 9। कौन कौन सी है वो? तो वो नाम तो आप सुनते हैं और चित्र भी, छापा भी देखते हैं, परंतु असली में वो देवियां कौन है? 1 साल से लेकर 2 साल से लेकर 9 साल तक की बच्ची को देवियां कहा गया है। 8 वर्षा भवेत गौरी 9 वर्षात रोहिणी। 9 साल की बच्ची वो देवी रोहिणी देवी कहलाती है। 8 वर्ष की जो बच्ची बालिका है उसको गौरी कहते हैं। तो 2 साल से लेकर के 9 साल तक की बच्चियों को, कन्याओं का पूजन किया जाता है। यह है असली दुर्गा पूजा। 8 वर्ष की बच्ची दुर्गा कहलाती है, गौरी कहलाती है। अर्थात ये जो बालिकाएं हैं उनको देवी मानकर पूजा की जाता है। और असली देव पूजा देखना चाहें तो वहां देखें नेपाल में। नेपाल में 8 साल की बच्ची को सिलेक्ट किया जाता है मिलियन मिलियन, लाखों लाखों बच्चियों में, जो सबसे सुंदर हो, जो सबसे सुघड़ हो, जो सबसे उसके अंग प्रत्यंग, वो सारी शास्त्र की चीजों से देखी जाती है। दुर्गा का अवतार कौन हो सकती है? उसको जीवित जागृत 8 साल की बच्ची को फरकिस किया जाता है, फरकिसिंग होती है दुर्गा की, और उनमें से फिर उसको नियुक्त किया जाता है। फिर उसको पूरी तरह दुर्गा का वेशभूषा बना करके उसको रखा जाता है स्पेशल महल में, मंदिर में, और वहां पर बिठाकर वो सब दर्शन करने आते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ये असली दुर्गा पूजा नेपाल में होती है, जो असली बच्ची की 8 साल की बच्ची को सिलेक्ट किया जाता है। ये है असली। और आप मूर्तियां धरकर, छापा धरकर उनकी पूजा करते हैं और अपनी बच्चियों को आप बर्बाद करते हैं। उनका ध्यान नहीं देते, उनका फूडिंग अच्छा नहीं, उनका शिक्षा अच्छी नहीं, उनको कुछ सिखाते नहीं, उनको सही रास्ता दिखाते नहीं है, तो नकली है। तो कहा कि जो देवी होती है बच्चियां, तो उनकी पूजा करना देवी पूजा कहलाता है। तो रक्षा की प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, रक्षा करो भगवान हमारी, रक्षा करो, रक्षा करो भगवान, तन की रक्षा, मन की रक्षा, धन की और जीवन की रक्षा, पुत्र पुत्री संतान की प्रभु जी रक्षा करो, रक्षा करो भगवान हमारी। बोलिए, इस पंक्ति को याद कर लीजिए, रक्षा करो भगवान हमारी रक्षा। पाही माम त्राही माम, इसका संस्कृत का जो मंत्र है उसका हिंदी में अर्थ है, रक्षा करो भगवान हमारी रक्षा करो। बोलिए, रक्षा करो भगवान हमारी रक्षा करो।
प्राण की रक्षा अपान की रक्षा, प्राण की रक्षा अपान की रक्षा, व्यान समान उदान की रक्षा, व्यान समान उदान की रक्षा, हृदय फेफड़ा घ्राण की प्रभु जी रक्षा करो, रक्षा करो भगवान हमारी रक्षा करो, धर्म की रक्षा कर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा कर्म की रक्षा, हिंदी संस्कृत पाठशाला की रक्षा, हिंदी संस्कृत पाठशाला की रक्षा, अर्थात समाज की रक्षा कौन करेगा? एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति व्यक्ति से मिलकर परिवार बनता है, परिवार परिवार से मिलकर समाज बनता है, अनेक समाजों से मिलकर मास्कपाई बनती है और लांद देश बनता है, और बहुत से देशों से मिलकर दुनिया बनती है, और सारे दुनिया को विश्व कहते हैं। विश्व व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, ये 5 ही चीजें, और इसी के लिए हमें मिलकर कार्य करना चाहिए। अन्न की रक्षा जल की रक्षा, अन्न की रक्षा जल की रक्षा, सूर्य चांद पृथ्वी की रक्षा, सूर्य चांद पृथ्वी की रक्षा, वेद शास्त्र गीता ज्ञान की प्रभु जी रक्षा करो, रक्षा करो भगवान हमारी रक्षा करो, रक्षा करो भगवान हमारी रक्षा करो। तो ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है, इसके बाद में थोड़ी सी बात कही। आपको पुस्तिका दी हुई है, सब अपनी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए। इसमें जो संदेश है, इसको जिनके पास नहीं है सब ले लीजिए, बाद में आप वापस भी कर सकते हैं, और अच्छी लगे तो आप इसको ले जाइएगा। आपके लिए संदेश है, क्योंकि समय बहुत कम होता है। हमारी जो ऐसी जो कथाएं होती हैं वो कई कई घंटे, आधा घंटा का कम से कम कीर्तन और वही होता है ध्यान रखने के लिए। तो सबसे पहले तो देखिए, ये पहला प्रश्न पर क्या है बताइए? छापा है ना? ये छापा कब का है, किसका है? भगवान कृष्ण जी के जन्मदिन का है। जब उनका जन्म दिया तो उनकी माता पिता ने, परिवार के लोग सब इकट्ठे होकर, समाज के लोग, देश के लोग, बड़े खास खास लोग सभी इस छापे में आप देख रहे हैं, छोटा सा बच्चा भगवान कृष्ण, बाल कृष्ण पन्ना में है, और सभी बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामना कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं, सोना चांदी माला इत्यादि सब कुछ अपना भेंट कर रहे हैं। जन्मदिन की बधाई, जब जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है तो सब परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं और बधाइयां देते हैं। तो ये दूसरा पन्ना पलटिए, पृष्ठ 2 पर यहां पर मंत्र लिखा है, वेद का मंत्र। ओम, बोलिए ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावण। ये वेद का मंत्र, ये जो वेद का, इसमें 3 बातें कही गई है। इंसान को 3 रक्षा करना, 3 प्रकार की रक्षा आनी चाहिए। तो इस मंत्र में बताया गया है, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः, अपनी शक्तियों की, अपनी लिखामलक और खैस्तलक जो शक्तियां हैं, इसको स्टिमुलेट करना, रक्षा करना, मस्कैर करना है। सब नंबर 1 अपनी रक्षा। जैसे अभी भजन में हमने गाया ना, हमारे जो शरीर है, इंद्रियां, सिंतायुहन है, लिखाम है और खेस्त है, इसकी रक्षा सबसे पहला कर्तव्य। ठीक है, ये रक्षा के लिए इस मंत्र में कहा, इंद्रम वर्धन्तः, अपनी शक्तियों को, इंद्रियों को, आत्मा को, मन को और शरीर को बढ़ाइए। और दूसरी प्रार्थना क्या है? कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सारे संसार को, फिर दूसरों को, परिवार को, समाज को, दूसरे लोगों को श्रेष्ठ बनाइए, उनकी शक्ति बढ़ाइए, उनको भी आगे लाइए, उनको सिखाइए, उनको आप प्रोटेक्ट कीजिए। और नंबर 3 अपघ्नन्तो अरावणः, जो बुराइयां हैं, जो बुरे लोग हैं, बुरी बातें हैं, उनको मिटाइए। ये 3 काम इसमें बताए। एक तो है अपने आप को बढ़ाइए, अपनी शारीरिक शक्ति को, लिखामलक खैस्तलक क्राफ्ट को बढ़ाइए, और फिर इसके बाद में दूसरे लोगों को, समाज को, दूसरे लोगों की शक्ति को भी बढ़ाइए, उनको भी श्रेष्ठ बनाइए। और जो बुरी चीजें हैं, दुख है, बीमारी है,
बुरे लोग हैं उनको मिटाइए, खत्म कीजिए, अर्थात बुराइयों को खत्म कीजिए, अच्छाइयों को बढ़ाइए और श्रेष्ठ धर्म की स्थापना कीजिए। इसी को ही अगर भगवान कृष्ण के शब्दों में कहें तो क्या होगा? बोलिए परित्राणाय साधूनाम, बोलिए बोलिए परित्राणाय। किताब में नहीं लिखा है, वैसे बोलिए तो सबको मालूम है। महाभारत जब शुरू होता है तो भगवान कृष्ण का ये उद्घोष है, नारा है, जो हम नारे लगाते हैं ना, भगवान कृष्ण का नारा है, परित्राणाय साधूनाम, बोलिए विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये प्रतिज्ञा है भगवान कृष्ण की। कहते हैं मैं हमेशा युग युग में पैदा होता हूँ, संभवामि उत्पन्न होता हूँ। किस लिए उत्पन्न होता हूँ? बोले 3 काम करने के लिए, जो वेद मंत्र में कहा वही। परित्राणाय साधूनाम, परित्राण माने रक्षा करने के लिए, आ गए ना रक्षा, पाहि माम त्राहि माम परित्राण, परित्राण माने रक्षा करने के लिए। किसके? साधु नाम माने साधुओं की रक्षा करने के लिए। परित्राणाय साधु नाम का अर्थ क्या हुआ? साधुओं की, सज्जनों की, अच्छे लोगों की, विद्वानों की, ऋषियों की, श्रेष्ठ लोगों की, आर्यों की रक्षा करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृताम जो दुष्ट कर्म करते हैं, बुरा काम करते हैं, बुरे लोग हैं, राक्षस हैं, पापी हैं, अनाचारी हैं, अत्याचारी हैं, टेररिस्ट हैं, उनके नष्ट करने के लिए। नंबर 2। नंबर 3, धर्म संस्थापनार्थाय, इसका मतलब है धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए। धृति क्षमा दम अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोध, जितनी भी इंसानियत के लिए अच्छी बातें हैं, अच्छी उनको बढ़ाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा, आर्य की प्रतिज्ञा, वेद की प्रतिज्ञा क्या है? धर्म की स्थापना करना है, बुराइयों को, बुरे लोगों को, टेररिस्ट को खत्म करना है, अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करना है, बढ़ाना है। संभवामि युगे युगे, भगवान कृष्ण की। अब ये जो दूसरा जो फोटो दिया है, बताइए क्या है? इसमें देखो एक तलवार लेकर जो खड़ा हुआ वो कौन है? ये है कंस। कंस कौन था? कृष्ण जी का मामा था और देवकी का भाई लगता था, चचेरा ममेरा भाई था, सगा भाई नहीं था, चचेरा। और जो हाथ पकड़कर रोक रहा है वो कौन है? वसुदेव जी। वसुदेव कौन थे? कृष्ण भगवान के पिताजी का नाम वसुदेव था। और हाथ जोड़ करके जो डर रही है वो कौन है? देवकी। ये कौन थी? कृष्ण जी की माता। तो कृष्ण जी की मैया पर हमला कर रहा कौन? आनफाल करता है तलवार से कंस, और उसकी बचा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं वसुदेव जी। और क्या कब की बात है ये? जब कृष्ण के माता पिता की शादी हुई थी। कृष्ण देवकी और वसुदेव जी दोनों शादी करके जब विदाई हो रही थी, आप यहाँ पर शादी होती है, शादी के बाद विदाई होती है ना, ऑटो में, कार में बिठाते हैं, तो रथ में बिठा रहे हैं, सभी परिवार के लोग सब इकट्ठे होकर के विदाई समारोह हो रहा है। देवकी और वसुदेव दोनों ही अपने घर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसी समय कंस आ जाता है और उसको इच्छा होती है कि रथ को हाँके, अपनी बहन की शादी में रथ हाँक करके ले जाए। तो किसी ज्योतिषी ने, पंडित ने उसको मना कर दिया, कह दिया कि तुम जिसका रथ हाँक रहे हो, बोले इसका, ये तुम्हारा दुश्मन पैदा करेगा, इसका जो बच्चा होगा वो तुम्हें मारेगा। और कंस उसकी बात में आ गया और उसी समय वो तलवार लेकर के उसने सोचा कि बच्चा तो बाद में पैदा होगा, मैं अभी इसको मार देता हूँ, जड़ ही काट दो, न रहेगा मांस न बजेगी बांसुरी। तो वही इस फोटो में कंस जो है तलवार लेकर वही समय शादी के बाद तत्काल ही अपनी बहन पर आनफाल करता है, हमला करता है उसको मारने के लिए। तो वसुदेव जी कहते हैं
अरे इस समय जो अच्छा समय है शादी का, विवाह का, सारे लोग देख रहे हैं, तुम्हारी बहन को एक भाई तुम मार रहे हो, अच्छा नहीं है। अरे बाद में जब बच्चा पैदा हुआ तब देखी जाएगी, वो तो 8वां बच्चा पैदा होगा वो मारेगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो बच्चा पैदा होगा मैं तुम्हें ला कर दे दूंगा। बच्चों को मार देना, बहन को क्यों मारते हो? बहन को मारने का पाप क्यों ले रहे हो? ये कह करके शांत कर दिया गया। तो ये उस झांकी। अब इसके बाद में ये हिंदी और संस्कृत, ये जो संस्था जिसमें आप बैठे हुए हिंदी संस्कृत पाठशाला है ना, तो आप हिंदी और संस्कृत भी पढ़ें, इसके लिए भी हम आपको कभी पुरस्कार देते हैं। यहाँ पर संस्कृत लिखी हुई है, तो शास्त्री जी और हमारे बदल जी जो पाठशाला लगाते हैं ये पढ़कर सुनाएंगे। और यहाँ पर हिंदी लिखी हुई है, तो हिंदी संस्कृत पर तालिक है। तो ये कहाँ है? ये भागवत पुराण का कॉपी है। कौन सा अध्याय है? 84वां अध्याय। और वसुदेव जी का यज्ञोत्सव, शादी के बाद घर में बाद में वो एक बहुत बड़ा यज्ञ उन्होंने किया था। किसने? वसुदेव जी ने। भगवान कृष्ण के माता पिता ने, वसुदेव जी ने अपने घर पर बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसकी झांकी, जैसे आप लोग मिलकर के यहाँ यज्ञ करते हैं ना, तो उसकी झलक यहाँ पर दी गई है। तो उस यज्ञ में कौन कौन लोग आए थे ये पढ़ करके बताओ। आप में से सबसे अच्छा हिंदी कौन पढ़ते हैं? बदल जी की मैं आज सुनना चाहता हूँ हिंदी। जहां पर अंडरलाइन किया हुआ है वहां से पढ़िए। तो अंडरलाइन किया हुआ है। बहुत से ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने के लिए वहां आए। कहां पर आए? कहां पर? देवकी और यज्ञ में, हवन में। कहां पर? बड़का जग हो रहा था। कौन कर रहे थे? वसुदेव जी। वसुदेव जी कौन थे? कृष्ण जी के पिताजी। अपने घर पर बहुत बड़ा जग किया था। तो कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने के लिए कौन कौन लोग आए? बहुत से ऋषि मुनि। तो उनमें आगे बढ़ो। उनमें प्रधान ये थे श्री कृष्ण, द्रौपायन, व्यास। व्यास जी का नाम सुना है? जो व्यास गद्दी के नाम से, व्यास जी जिन्होंने महाभारत की रचना की और सारे पुराणों की रचना उनके नाम से कहते हैं। वेदांत दर्शन उन्होंने लिखा है। व्यास जी बहुत बड़े, सबसे बड़े विद्वान 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के जमाने में ही हुए, और उन्हीं से ही ये सारे बच्चे पांडव कौरव भी थे, संतान उनसे चली है। तो व्यास जी वहां पर आए। उस यज्ञ में कौन आए सबसे पहले? व्यास जी। आगे देव ऋषि नारद। नारद जी को आप जानते हैं, तानपुरा लेके गाना गाते हुए जो सब जगह पहुंच जाते हैं, तो नारद जी आए। और कौन आए? च्यवन। च्यवन ऋषि कौन है? च्यवन ऋषि वो है जिन्होंने आयुर्वेदा, शरीर को इतना सारी बीमारियां और सैकड़ों साल तक, 200-300 साल तक भी शरीर को जिंदा रख सकते हैं। यो विद्या च्यवनप्राश। आपने एक दवाई आयुर्वेदा की सुनी होगी, च्यवनप्राश कौन जानता है? एक लेह बनता है, एक दवाई आयुर्वेदा की जो च्यवनप्राश होता है। बहुत सी जड़ी बूटियां और शुद्ध घी से मिलाकर के बनाया जाता है, जो शरीर को, लिखाम और खेस दोनों को, स्टिमुलेट और लिफ को, लिफ्टाइट को लंबा करती है। बीमारियों को, 50 बीमारियों को दूर करता है च्यवनप्राश। अर्थात बुढ़े जवानी में भी, जवानी बुढ़ापे में भी जवानी लाता है, उसका ये सिस्टम है। तो वो बहुत महंगा टॉनिक होता है, बहुत महंगा वाला भी होता है, सस्ता भी होता है। च्यवनप्राश च्यवन ऋषि के नाम से। अच्छा, वो आए। और देवल। देवल असित। देवल वो कहलाते हैं जो देवताओं की पूजा कर, अर्थात मूर्तियों की जो पूजा करते हैं, उन पंडितों को, उनको देवल कहते हैं। असित। हाँ। विश्वामित्र। विश्वामित्र जी वकेंद्र है। शतानंद। भरद्वाज। गौतम अपने शिष्यों के सहित भगवान परशुराम जी। हाँ। वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, द्विज, त्रिक, हिकत, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य और वामदेव इत्यादि। जितने भी हिंदुओं के सबसे बड़े बड़े ऋषि मुनियां हैं, जिन्होंने पुराण, महाभारत, रामायण में जिनका जिक्र आता है, वो सब खास खास ऋषि मुनि इसके यज्ञ में पधारे। वसुदेव जी के, कृष्ण भगवान के पिताजी घर पर जो यज्ञ हुआ, उसमें सारे ऋषि मुनि पधारे। ये फरहाल कहाँ की है? कौन सी ग्रंथ की है?
श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत जग आपने सुना है? भागवत जग एक सप्ताह का जग बांचा जाता है। एक सप्ताह में तो पूरा हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा ग्रंथ है। फिर भी एक सप्ताह में उसी मूल कहानी कही जाती है। भागवत पुराण की ये कथा है। ये कथा आपको कोई नहीं सुनाता, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। तो ऋषियों को, आगे पढ़े, ऋषियों को देखकर पहले से बैठे हुए नरपतिगण माने राजा महाराजा लोग, युधिष्ठिर आदि पांडव, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सहसा उठकर खड़े हो गए और सबने उन विश्व वंदित ऋषियों को प्रणाम किया। हाँ, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो सारे ऋषि लोग आए तो पांडव लोग, राजा महाराजा लोग, कृष्ण जी, बलराम जी, ये सारे लोग इकट्ठे खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके उनका वेलकम किया, उनका स्वागत किया, उनको प्रणाम किया। इसके बाद स्वागत, आसन, पद्य, अर्घ्य, पुष्पमाला, धूप और चंदन आदि से सब राजाओं ने तथा बलराम जी के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन सब ऋषियों की विधि पूर्वक पूजा की। ये पूजा की पद्धतियां लिखी हुई है। आप जो पूजा करते हैं वो नकली हो सकती है, असली पूजा क्या है ये है जो यहाँ लिखा है। सबसे पहले क्या दिया है पंडिता जी? स्वागत का होता है सुआगतम, इसको बोलते हैं वेलकम। आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। शुभ वाणी से, मंत्रों के उच्चारण से वेलकम करना है। और स्वागत की पद्धति में क्या है? आसनम है, ध्यान रखिए, आसन देना। जैसे अभी आपने मेरे को आसन दिया या किसी को भी हम आसन देते हैं, घर में बुलाते हैं। आसन देना माने बिठाना। पाद्यम माने पैर धुलाना। पाद्यम का होता है वो जल जो पैर धुलाने के लिए होता है। आसन देना, बिठाना, पैर धुलाना। पग प्रक्षालन। अर्घ्य उस जल को कहते हैं जो मुंह धोने के लिए होता है, मुख प्रक्षालन के लिए। और पुष्पमाला, माला जो आप जानते हैं। धूप और चंदन आदि से सब राजा, जैसे आरती उतारना, धूप और चंदन। तो ये पूजा की पद्धति है। इसी पूजा को आप मूर्तियों के साथ करते, छापा के साथ करते, वो एक शिक्षा है, वो एक परिपाटी चल पड़ी है। पर असली पूजा क्या है? आप माता की पूजा करना चाहते हैं, इस तरह से कीजिए। माँ को वेलकम कीजिए, बुलाइए, आसन दीजिए, पैर धुलाइए, जल दीजिए पीने के लिए, पुष्पमाला से स्वागत कीजिए, मंत्रों के द्वारा उच्चारण कीजिए, अर्घ्य दीजिए, धूप चंदन आरती उतार करके बैठ करके उनकी सेवा कीजिए, सुंदर भोजन खान पान से ये पूजा कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? पूजा। पूजा माने आदर करना, मान करना, सत्कार करना, भोजन देना, अच्छी मीठी वाणी से उपदेश ग्रहण करना, उनका सब प्रकार से रिस्पेक्ट, सम्मान करना पूजा कहलाती है। देव पूजा माने देवताओं की पूजा करना, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, पंच महाभूतों की पूजा करना, अग्निहोत्र, ये भी देव पूजा है। संगतिकरण और दान। तो ये पूजा, ऐसे पूजा की, किसने पूजा की? ऋषि मुनियों की पूजा की। नारद जी की, व्यास जी की, जितने भी आए थे, भगवान कृष्ण ने, बलराम जी ने, पांडवों ने, सबने मिलकर के उनकी इस तरह से पूजा की। ये है असली पूजा। आगे क्या कहते हैं? जब सब ऋषि मुनि आसन से बैठ गए, आराम से बैठ गए, तब धर्म रक्षा के लिए अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण उनसे कहा। उस समय वहाँ बहुत बड़ी सभा चुपचाप भगवान का भाषण सुन रही थी। हाँ, जब सब लोग बैठ गए, पूजा हो चुकी, तब भगवान कृष्ण ने उस इतनी बड़ी सभा में खड़े होकर के और कहा, वो भाषण दिया। अब वो क्या भाषण दिया है? ये भाषण हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक बच्चे को जानना चाहिए। और ये कोई भी कहीं पर भी आपको नहीं सुनाएगा, बताएगा। भगवान कृष्ण का भाषण सुनिएगा, पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धन्य है, हम लोगों का जीवन सफल हो गया। आज जन्म लेने का हमें पूरा फल मिल गया, क्योंकि जिन योगेश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, उन्हीं का दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले सेंटेंस कहा कि धन्य है, आज हमारा जीवन सफल हो गया। धन्य हो गया कि आज हमारे घर पर परिवार इतने महान ऋषि मुनि लोग साक्षात हमारे सामने उपस्थित हैं। हमारा जीवन धन्य हो गया।
जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है और जो लोग अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में न देखकर केवल मूर्ति विशेष में ही उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, स्पर्श, कुशल, प्रश्न, प्रणाम और पाद पूजन आदि का भला सुअवसर भला कब मिल सकता है। हाँ, दूसरी बात उन्होंने कही कि जो लोग अपने इष्ट देव को, भगवान को मूर्तियों में रखकर ही पूजा करते हैं, वो लोग भला उन लोगों को इतना लाभ नहीं मिलता जितना हमको आज मिला कि साक्षात आपके दर्शन हमने किए, साक्षात आपकी वाणी सुने, साक्षात आपको प्रणाम कर रहे हैं, साक्षात हम आपको देख रहे हैं, साक्षात आपके पैर धो रहे हैं, साक्षात सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि यदि आप साक्षात रूप से माता का पूजन करते हैं, पिता का पूजन करते हैं, ऋषियों का, गुरुओं का, संतों का, महात्माओं का, विद्वानों का साक्षात रूप से पूजन करते हैं, इस तरह से वो सच्ची पूजा है, असली पूजा है। और आप माता पिता का इस तरह से पूजा नहीं करते, सम्मान नहीं करते और केवल छापा धर लेके उनकी पूजा करते रहते हैं, तो वो आपको वो लाभ नहीं मिलता जो साक्षात मिलता है। आगे क्या कहते हैं? केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते। हाँ, तीर्थ माने जैसे हरिद्वार तीर्थ है, बनारस तीर्थ है, वहां गए, वहां जाना है, डुबकी लगाना है तो तर जाएंगे, वहां पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बोले जल, पानी ही केवल तीर्थ नहीं होता है। और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ये देवता नहीं होती। और जो देवता जो है ना, मिट्टी पत्थर की जो मूर्तियां बेलदर है, वो वही देवता नहीं होती है। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता है। जो संत है, महात्मा है, विद्वान है, ऋषि मुनि है, जीवित जागृत गुरु लोग हैं, माता है, पिता है, यही असली देवता है। क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्री देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है। भेद बुद्धि बढ़ती है किसकी? अगर आप बेल ले लेंगे, छापा ले लेंगे, जो कुछ आपसे बात नहीं करता, जो आपसे रेखेर नहीं करता, आपको कुछ समझाता नहीं, तो उससे आपकी भेद बुद्धि बनी रहेगी, भेद बुद्धि का नाश नहीं होगा। ये अंतर है। और परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं। पाप ताप, स्ट्रेस, चिंता, परेशानी, त्वइफल, फ्राक, प्रश्न इत्यादि वो सब कौन मिटाते हैं? जो गुरु है, जो साधु है, जो संत है, जो विद्वान है, वो सब दूर कर देते हैं। क्योंकि वे भेद बुद्धि के नाशक है। क्योंकि वो भेद को मिटा देते हैं, त्वइफल खत्म कर देते हैं। अब आगे सबको संबोधन करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? महात्माओं और सभासदों, जो मनुष्य वात, पित्त और फल, कफ और कफ, आयुर्वेद की चीजें हैं ये तीनों। वात, बकरा कहता है वात, पित्त, कफ। शरीर में तीन चीजें हैं हमारे, तीन प्रकार की बीमारियां होती है, तीन प्रकार की होती हैं शरीर। आप सबके शरीर अलग अलग होते हैं। वात माने वायु, पित्त माने अग्नि, कफ माने पानी। अग्नि, वायु, जल। जो बहुत मोटे ताजे होते हैं उनके अंदर कफ होता है, फोक्त कफ कहते हैं पानी। और पित्त प्रकृति के लोग बहुत दुबले पतले और क्रोधी टाइप के और जल्दी से गुस्सा होने वाले, और उनकी जो है दूषित प्रकृति होती है। और जिनका वात प्रकृति होती है उनको वायु के रोग होते हैं, पीड़ा होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, हार्ट वगैरह। तो हवा को कहते हैं वात, अग्नि को कहते हैं पित्त, जल को कहते हैं कफ। वात, पित्त, कफ अर्थात ये जो चीजें हैं इनसे शरीर बनता है। लिखाम इस तरह का होता है। तो ये बीमारियां इनकी गड़बड़ी से ही होती हैं। जब हवा हमारे शरीर के अंदर गड़बड़ होती है तो वात रोग होते हैं, हार्ट फेल, गैस की बीमारियां होती हैं। जब पानी हमारे अंदर गड़बड़ होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, तो फैट हो जाता है, तो शरीर में बीमारियां होती हैं। अग्नि जब हमारे यहाँ
ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर बाल उड़ने लगते हैं, आंख खराब हो जाती है, क्रोध आता है, स्ट्रेस, चिंता और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अग्नि, वायु, जल, इन्हीं को कहते हैं वात, पित्त, कफ। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? इन 3 धातुओं से बने हुए शव तुल्य शरीर को ही आत्मा अपना, मैं, स्त्री, पुत्र आदि को ही अपना, और मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है। अब यहाँ पर बताया कि ये 3 चीजों से शव तुल्य, शव माने मुर्दा, मुर्दे के शरीर को ही जो अपना मानता है कि ये शरीर जो है ये लिखाम है, ये अपना है, अर्थात इसको मानता है कि यही अपना है। और मिट्टी, पत्थर मैं मानता है, और मैं की शरीर ही मैं हूं, जबकि शरीर मेरा है, आंख मेरी है, कान मेरा है, हाथ मेरे हैं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है, मैं आत्मा हूं। ये ज्ञान होना चाहिए। सामान्य मनुष्य क्या सोचता है? शरीर ही मैं हूं। तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो शरीर, जो शब्दुल्य है, स्त्री, पुत्र आदि को अपना मानता है, और मिट्टी, पत्थर आदि पार्थिव विकारों को इष्ट देवता मानता है, भगवान मानता है, और केवल जल को ही तीर्थ समझता है। आगे बढ़िए। ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा है। अरे बहुत कठोर शब्द भगवान कृष्ण ने प्रयोग किया है। अर्थात जो आदमी असली चीज को छोड़ करके नकली चीज की पूजा करता है, नकली चीज को मानता है, असली माता अपने सामने है, उसकी पूजा नहीं हो रही है, दूसरी छापा माई की पूजा हो रही है। असली पिताजी हमारे सामने है, उस पिताजी की पूजा नहीं हो रही है, और दूसरे उसकी पूजा हो रही है, तो वो उसको भगवान कृष्ण ने यहाँ क्या कहा है? गधा है, आदमी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न है। उनका यह गूढ़ भाषण सुनकर सब के सब ऋषि मुनि चुप रह गए। उनकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई, वे समझ न सके कि भगवान यह क्या कह रहे हैं। इतना शुद्ध, इतनी खरी खरी बात, इतना प्रवचन जो उस महर्षि दयानंद ने भी इतना जबरदस्त खंडन नहीं किया, कबीर साहब ने भी, तुलसीदास जी ने भी, किसी ने इतनी खरी खरी बात, इतनी सच्ची और खरी बात भगवान कृष्ण ने भागवत पुराण में अपने घर पर आए, जग में सारे दुनिया भर के ऋषि मुनियों के सामने खड़े होकर के ये कहा कि ये सभी ऋषि मुनियों के द्वारा हमारा। और आगे का जो पुस्तक है ये नीदरलैंड्स में है, आप घर पर पढ़ेंगे भगवान कृष्ण का भगवत गीता में, ये था भागवत पुराण का पुस्तक, एक छोटी सी घटना कि उनके जग के समय पर उन्होंने क्या भाषण दिया, और सबकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई, सब चुप रह गए, सन रह गए, कोई भी एक को बात नहीं बोला, क्योंकि इतनी सच्ची बात उन्होंने खरी खरी बात सबको कही। भगवत गीता के अंदर जो चीजें हैं वो यहाँ पर कही, यज्ञ के बारे में, अग्निहोत्र, हवन, यज्ञ कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, कैसे करना चाहिए, ये यहाँ पर है इस पृष्ठ पर, पृष्ठ नंबर 3 पुस्तक में मिलाते चले जाइएगा, घर पर करेंगे। भगवान ने जब दुनिया पैदा की, इंसान को पैदा किया, तो साथ में देवताओं के कहा कि देवताओं के साथ में तुम रहो, देवताओं की पूजा करो, इनसे सब कुछ तुम्हें मिलेगा। और यज्ञ की सारी बताई कि यज्ञ को जो करते हैं, यज्ञ के प्रसाद को जो ग्रहण करते हैं, वो सभी पापों से और उनसे छूट जाते हैं। और जो यज्ञ है वो कैसे पैदा होता है, और यज्ञ से ही सारे प्राणी पैदा होते हैं, तो ये सारा सिस्टम यहाँ लिखा है। फिर अंत समय में इसकी यहाँ पर लिखा है ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविधम पुरा। ओम तत्सत उच्चारण करके जो देह छोड़ता है, ओम का जाप करते हुए वो मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त करता है। और ओम तत्सत ये 3 शुद्ध पवित्र अक्षर हैं, ये भगवान कृष्ण ने कहा। और भगवान ब्रह्म परमात्मा ईश्वर कैसा है, क्या है, ये भगवत गीता में उन्होंने बताया है। आत्मा कैसा है, परमात्मा ब्रह्म कैसा है, ये तमेव शरणम गच्छ यहाँ पर कहा है। देखिए 3 पृष्ठ के नीचे आप पढ़िए, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इसकी नीदरलैंड्स पढ़िए, क्या लिखा है, द्रासाइद्री बनेद, नीचे से लेकर द्वैध श्लोक पढ़िए।
इसका मतलब है भगवान सबके हृदय में, सब में घट घट वासी सब जगह समाया हुआ है। अपने अंदर ही भगवान को देखो, समझो, सुनो, जो सारे संसार को चला रहा है। और अगला कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। कहा अर्जुन को अंत में वही भगवान सबके हृदय में समाया हुआ है, घटघटवासी अंतर्यामी है, उसी की शरण में जा, उसी को ही अपने आत्मा में, हृदय में खोजो। आगे अंत में अब जो लोग किसकी उपासना करते हैं वो किसको प्राप्त करते हैं, तो यहाँ कहा जो सात्विक लोग हैं वो सत्व को प्राप्त करते हैं, और जो देवताओं की उपासना करते हैं देवताओं को प्राप्त करते हैं, जो राक्षसों की उपासना करते हैं वो राक्षसों को प्राप्त करते हैं, जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं भूत प्रेत को प्राप्त करते हैं, वैसी योनि को प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्म की उपासना करते हैं वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ये कहा हुआ है ये भगवत गीता में। और अंत में इसमें जो नीचे वाला है ये खाने पीने के बारे में आयुर्वेदा 3 प्रकार का भोजन होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक माने सबसे बेस्ट, और दूसरा राजसिक और तीसरा तामसिक। तो आइए जो खाना जो 3 तरह का होता है उसको पढ़ लेते हैं। इसको बार बार पढ़िएगा और मिलाइए अपने फूड कल को। हम भोजन जो करते हैं फुल कास्ट के अंदर कितने कितने महीने तक क्या क्या चीज वाका करके धर देते हैं, वो खाते हैं निकाल, उससे कैंसर बढ़ता है। तामसिक जी चीजें हैं। तो ये फूड सेल जो है भगवत गीता के अंदर, इसलिए हरे रामा कृष्णा भगवत गीता ये सब वेजिटेरियन का और शुद्ध सात्विक का प्रचार करते हैं। हम लोग सब इसी वैदिक और भगवत गीता के संदेश को अपने जीवन के अंदर धारण करें। हमारा भोजन अच्छा होगा तभी हमारा शरीर लिखाम और खेत भी बसखैर होगा, रक्षा करेगा। रक्षाबंधन का बोधस्काप यही, भगवान कृष्ण का बोधस्काप, भगवत गीता का बोधस्काप और भागवत पुराण से बोधस्काप ये दिया है। और यहाँ जो छापा दिया है तो ये इस अगस्त के महीने में जिनका जन्मदिन होता था तो ये छापा यहाँ दिया है। हिंदी संस्कृत पाठशाला की शुभकामना आप सबके लिए हिंदी संस्कृत पत्रिका की ओर से। और अगले पृष्ठ पर भगवान कृष्ण की दिनचर्या, दिनचर्या का मतलब है दाखलक्ष रूटीन। सवेरे उठकर कितने बजे उठते थे, क्या करते थे, वो ये भगवान कृष्ण की रूटीन जो प्रयोग करेगा वो भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त कहलाएगा। सवेरे ब्राह्मण मुहूर्त में उठते थे। ब्राह्मण मुहूर्त माने सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले के समय को ब्राह्मण मुहूर्त कहते हैं। देखिए मुहूर्त माने समय 5 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। ब्रह्मा का, भगवान का मुहूर्त होता है सबसे बेस्ट, सबसे सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले अर्थात 4 बजे के समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। फिर जब सूर्य निकलता है तो देव मुहूर्त, देवताओं का समय होता है, तो अग्निहोत्र का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मयज्ञ अर्थात मेडिटेशन, योगा, ध्यान, मेडिटेशन की जाती है। और जब सूर्य निकलता है तो देवताओं की पूजा की जाती है। तो ब्रह्मा के बाद में देवता, देवताओं के बाद में पितर लोग होगा। और इस तरह से जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है ऐसे हमारे शरीर के अंदर ऐसे हमारे लेखताएं भी है, ऐसे हमारा जीवन भी। जैसे दाग है, नाक्त है, वैसे ही दाग जो सवेरा होता है वो जन्म है, जो शाम होती है हम सो जाते हैं ये मृत्यु है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, अंधकार और प्रकाश हमारे जीवन के अंदर है। दाग और नाक्त, प्रकाश माने ज्योति, उजाला, अच्छाइयाँ, धर्म, ये सब पॉजिटिव चीजें हैं। और जो अंधेरा है, बुराई है, पाप है, दुख है, बीमारी है, जितना नेगेटिव चीजें हैं वो सब मृत्यु का रूप है। ये हमारे धर्म का छोटे रूप में संदेश है। जो भगवत गीता का संदेश, वेद का संदेश, रामायण का संदेश, यही संदेश है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, असतो मां सद्गमय। तो ये आपको, और ये जो छापा है इसको हम अभी बताते हैं। पहले आपको बधाइयाँ मैं देता हूँ। समय बहुत तेजी से भागता है, इसलिए हमने कहा था कि समाज में जब
कार्यक्रम रखे हैं बहुत सारे चीज का, तो पहले प्रवचन का क्रम पहले कर दिया करें। आपसे निवेदन है समाज के लोगों से कि सबसे पहले प्रवचन, जैसे भोजन करते हैं ना, सबसे पहले टमाटर सूप लिया जाता है, इसलिए भूख को बढ़ाने के लिए, स्वाद को बढ़ाने के लिए, भूख को खोलने के लिए सूप लेना चाहिए। ये वैदिक सिद्धांत है। और इसके बाद में बीच में शुरू में भोजन वैसा करना चाहिए पतला पतला, और बीच में गढ़ू भोजन करना चाहिए, और अंत में तुच्छ फल वगैरह, तुच्छ बोलते हैं ना आप उसको, दही है, योगर्ट है, फ्राइड वगैरह है, और खीर है, मीठा भात है, ये सब अंत में लेना चाहिए। ये सिस्टम हमारा वैदिक सिस्टम है, वेदों में लिखा है। वैसे यज्ञ का सिस्टम होता है, आरंभ में घी की आहुति दी जाती है, बीच में गढ़ू आहुति दी जाती है सामग्री वगैरह की, भोज की, भात की, और अंत में फिर घी की आहुति दी जाती है। ऐसे ही हमारा कार्यक्रम होना चाहिए। आरंभ में, शुरू में भक्ति भावना को बढ़ाने के लिए कीर्तन होना चाहिए। आधे घंटे कम से कम भजन कीर्तन का सबसे पहले रखा करो उस समय, तो उससे आपका मन इधर उधर भाग रहा हो तो ओम का कीर्तन, गायत्री का कीर्तन, भगवान के नामों का कीर्तन करो। आधे घंटा कीर्तन होने से मन लगता है। फिर आप बड़ू काम करो, यह हवन का, प्रवचन का, और अंत में फिर के रूप में अच्छे अच्छे भजन गाइए, चुटकुले सुनाइए। मगर आप कार्यक्रम थोड़ा सा ये हो जाता है, तो फिर ज्यादा समय होने पर फिर समझने में मुश्किल हो जाता है। मुझे नहीं पता कि कितना समय हो गया, 6 पूरे बज चुके हैं, और आपको ज्यादा रोकेंगे नहीं। अंतिम पृष्ठ पर एक कहानी है इसमें, कौन बताएगा इस कहानी को? यहाँ पर देखिए जो खड़े हुए हैं नारद जी और बहुत से ऋषि मुनि विद्वान लोग खड़े। अभी आपने भगवान कृष्ण के जग की बात सुनी ना, कि ऋषि मुनियों का, गुरुओं का, विद्वानों का सम्मान, पूजा करना चाहिए। पर यहाँ नीचे जो खड़े हुए हैं ये यदुवंशी, भगवान कृष्ण के परिवार के, समाज के लोग, यादव लोग, कुछ यादव नौजवान लोग और भोजवंशी लोग। नौजवान जो संत महात्मा गुरुओं का सम्मान नहीं करते, उन्होंने मजाक किया। क्या किया? एक नौजवान औरत की साड़ी पहन करके और पेट में तकिया लगाकर बढ़ा करके, और देखो यहाँ ध्यान से देखिएगा, और मजाक करने के लिए मंडली बनाकर साधुओं के पास, विद्वानों के पास, ऋषियों के पास आए और आकर के बोले महाराज कुछ प्रश्न पूछना है आपसे, आप भविष्य के ज्ञाता हैं, आप धर्म के ज्ञाता हैं, आपसे एक बात पूछनी है। बोले पूछिए। बोले ये जो औरत है इसके पेट में जो है ये क्या पैदा होगा, क्या आप बता सकते हैं? कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगा, बताएंगे आप? ये उन्होंने मजाक किया और छुप करके, और ऋषि लोगों ने जान लिया, और यही मजाक भगवान कृष्ण के पूरे परिवार, पूरे यदुवंशी और पूरे सबका नाश होने की घटना बन गई। अर्थात जो ऋषि मुनि विद्वान देवताओं से मजाक करता है और छल करता है, झूठ बोलता है और सामने आकर के आइदाक चैलेंज करता है, उन्होंने श्राप दे दिया, कहा कि इसके पेट से क्या पैदा होगा? हाँ, क्या पैदा होगा? मूसल पैदा होगा। बोले वापन पैदा होगा, जो मूसल पैदा होगा, जो तुम सबको मारेगा। क्योंकि वो समझ गए थे ये झूठ बोल रहे हैं, ये आदमी है, आदमी ने अपना पेट बढ़ाया हुआ है साड़ी पहन करके, ये छुप करके। तो यहाँ नीचे लिखा, ये पूरी घटना है अंतिम महाभारत के अंतिम चैप्टर की घटना है, बहुत विस्तार से। और इसी का परिणाम हुआ, उन्होंने जो कह दिया वही हुआ। और वही कैसे हुआ? तो लास्ट पन्ने पर ये झांकी महाभारत की झांकी है, भगवान कृष्ण के अंतिम दिनों की झांकी है। ये है भगवान, जो बीच में है वो भगवान कृष्ण है, और जो इनके साथ में ये है उनका बेटा है प्रद्युम्न, और ये यदुवंशी जितने सारे लोग। और ये घटना सबसे अंतिम घटना है महाभारत की और भगवान कृष्ण के जीवन की, यदुवंशियों के विनाश की। ये सभी लोग शराब पीने लगे, शराबी थे। यादवों का नाश हुआ शराब से और जुआ से, कौरवों पांडवों का नाश हुआ, यदुवंशियों का नाश किससे हुआ? हिंदुस्तानियों का नाश जुआ खेलने से, शराब पीने से। शराब सबकी मैया है, सब बीमारियों, सब बुराइयों की जड़ है। और वही बीमारी यदुवंशियों में लगी थी,
भगवान कृष्ण ने बहुत समझाए, जिंदगी भर तक कोशिश की, नहीं माने तो आखिर में शराब पी करके एक दूसरे को गालियां बकने लगे, आपस में लड़ भिड़ने लगे और मूसल, उन्होंने डर गए थे वो, तो मूसल पैदा हुआ था, उसको उन्होंने समुद्र में डाल दिया था, पानी में पैर करके कि समुद्र में बहा दें। जैसे ओसामा बिन लादेन को पैर करके अमेरिका ने समुद्र में गड़ा दिया कि टेररिस्ट बढ़े नहीं दुनिया में। वही संलग्न घटना, यही घटना 5000 साल पहले हुई है। जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से चुप्पे मार कर पकड़ करके और उसकी लाश को जाकर समुद्र में जाकर ऐसी जगह पर कर दिया जहां से कोई ना पाए, तो वैसे ही उन्होंने किया था। जब ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम मजाक कर रहे हो, तुम धर्म खिल्ली उड़ा रहे हो हमारी, तो मूसल पैदा होगा और उसी मूसल से तुम मारे जाओगे। तो मूसल को उन्होंने पैर करके और चूरा बनाकर, अस बना करके समुद्र में फेंक दिया था। उस समुद्र में से ये घास डंडे पैदा हुए। उन्हीं डंडों, जब ये लोग पिकनिक करने के लिए वकांसी में गए समुद्र के किनारे, सारे यादव लोग शराब पी करके बुद्धि बेकार हो गई, आपस में लड़ने लगे, गाली गलौज करने लगे, यही उखाड़ करके डंडे, यही डंडों से एक दूसरे को मार पीट करके सब लोग सारे मर गए, कोई नहीं बचा, केवल भगवान कृष्ण बचे, बलराम बचे। वो जंगल में जाकर के तपस्या में लीन हो गए और उन्होंने प्राण त्याग दिए। ये पूरे यदुवंशियों के नाश का कच्चा चिट्ठा जो महाभारत के अंदर वर्णन है, यहाँ से ये पूर्ति होती है। और इसको ये भगवान कृष्ण के जीवन की जन्म जो हुआ था, 5 मिनट और लूंगा, तो एक गीत लिखा हुआ है जन्माष्टमी में, आपने सुना होगा। धन्य है दिन आज का शुभ, कृष्ण भादव अष्टमी, आज ही माँ देवकी थी, कृष्ण बालक थी जनी, रोहिणी नक्षत्र रजनी, मध्य अति अभिराम में, आज ही ब्रज चंद्र प्रकटे, श्री यशोदा धाम में, नाश करने को उन्हें जो दुखद 8 याम थे, आज ही भारत मही में आप पधारे श्याम थे, उमड़ आए घन चहु दिशि, श्यामता सी छा गई, मानो प्रकृति देवी स्वयं स्वागत मनाने आ गई। उनका जन्म कब हुआ था? भाद्रपद, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। कितनी? अष्टमी माने 8। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि, 8वीं धातु को उनका जन्म हुआ था। और राम जी का जन्म किस तिथि हुआ था? नवमी। नवमी माने नैखर। और दयानंद जी का कौन सी तिथि को हुआ था? दशमी। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था अष्टमी को, इसलिए उनके जन्म को मनाते हैं जन्म अष्टमी। भगवान राम का जन्म हुआ था नवमी को, तिथि को, इसलिए कहते हैं राम नवमी। और दयानंद जी का जन्म हुआ था दशमी तिथि को, तो उनके जन्मदिन को कहते हैं दयानंद दशमी कैलेंडर में सब। तो अष्टमी, नवमी, दशमी, 10 जो संख्या है वो धर्म का प्रतीक है, क्योंकि धर्म के 10 लक्षण होते हैं। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध। और आर्य समाज के कितने नियम हैं? 10 नियम। और बाइबल के और वो तीन क्या बोलते हैं, 3 कबोधन, बाइबल के क्रिश्चियन के भी 10 की जो संख्या है वो धर्म का प्रतीक है। तो धर्म के उद्धार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, धर्म का संबंध वेद से है, वेद, विज्ञान, विद्या, बुद्धि के प्रचार के लिए दयानंद जी ने कोशिश की कि हिंदुस्तानी लोग अपने धर्म पर, पुराने धर्म पर, वेद के धर्म पर आए। उसके लिए सही बातों को उन्होंने प्रचार किया, धर्म का उद्धार किया। नवमी, 9 दुर्गा होते हैं, 9 रात्र होते हैं, इसमें साधना बनकर नया जीवन, नया समाज, नया सब कुछ।
राम का जो जन्म है उन्होंने अपने जीवन के अंदर सब कुछ अच्छी अच्छी बातों को करके दिखाया, जी कर दिखाया। इसलिए रामायण की जितनी शिक्षाएं हैं वो सब एक इंसान को, एक स्त्री और पुरुष को किस तरह जिंदगी में जीना चाहिए, मुसीबत कष्ट हमें किस तरह से न घबराना चाहिए और सबको पार करते हुए अपने धर्म को, अपृक्त को, कर्तव्य को पालन करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये रामायण का इसलिए 9 का संबंध है। कृष्ण का संबंध 8 से। 8 क्या होते हैं? वसु। वसु 8 कहे गए। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ये एक मिलकर 33 बनते हैं। द्रियंदर तक देवता होते हैं, 33 देवता होते हैं। इसी को 33 कोटि हम लोग कहते हैं। 1 से हुआ 3, ओम 1 है, उसके 3 अक्षर हैं आ उ म, उसी से 3 हुए नाम ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी से ही 33 देवता हुए। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, मिलकर 33 कहलाते हैं। वसु उनको कहते हैं जो बसाते हैं। पृथ्वी वसु है जिस पर हम बसते हैं। अन्न, जल, फल, फूल, औषधियां, सूर्य, चांद, ये वसु हैं क्योंकि बसाते हैं, हमें जीवन देते हैं, हमें जिंदगी देते हैं, तो वसु कहलाते हैं। तो वसु कितने? 8 होते हैं। इसी पिताजी का नाम क्या था? वसुदेव। वसुदेव। और देवी माता का नाम देवकी, अर्थात देवताओं की माँ, देवता पैदा करने वाली, जिस सारी दिव्य शक्तियां, सब अच्छी पॉजिटिव दिव्य शक्तियां जिसके अंदर भरी हुई हैं, वो माँ, देवी माँ। तो इसीलिए उनकी माँ भी देवता थे, वसुदेव बसाने वाले। माँ भी देवकी थी जो देवताओं को पैदा करने वाली। और तिथि दातुम 12 बजे रात्रि को, काली अंधियारी रात्रि में, इसलिए नाम कृष्ण। कृष्ण नाम क्यों रखा? कृष्ण नाम इसलिए रखा कि काली अंधियारी रात में स्वार्थ जो नागत में पैदा हुए थे, दोंकर्स नागत में पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम, जब गर्भ आचार्य आए नामकरण करने के लिए, देखते ही उन्होंने कहा कृष्ण, इसका नाम कृष्ण है। कृष्ण का संस्कृत में अर्थ होता है करिया, श्यामल, इसलिए उनका एक नाम है श्याम है, श्याम नाम है उनका, कृष्ण नाम पड़ा। तो ये इसलिए क्योंकि थोड़े सांवले सांवले भी थे। श्याम तो सब हिंदुस्तानी श्याम होते हैं, हम लोग सब श्याम। तो ये उनके प्रकटे हुए थे। तो इसको मैंने जो कुछ पंक्तियां बनाई हैं उनको कह करके, गा करके, आप सब लोग मिलकर के गाइए। गाने से, बोलने से, उच्चारण करने से भूख खुलेगी। अभी भोजन करना है ना, और प्रसाद जो खाया है मोटा गड़ू मोहन भोग, वो भी पचेगा मगर आप जोर से जब बोलेंगे तब। सबसे निवेदन है, बहुत अच्छी प्रार्थना, नई प्रार्थना मैं आपको दे रहा हूं, इसको गाइए। संस्कृत और हिंदी पाठशाला है ना, संस्कृत हिंदी पाठशाला मतलब हिंदी में कहते हैं दयानंद जी को नमस्कार हो, तो क्या कहेंगे संस्कृत में? दयानंदाय नमः। गिरिजानंदी को नमस्कार हो, गिरिजानंदाय नमः। राम जी को नमस्कार हो, रामाय नमः। कृष्ण जी को नमस्कार हो, कृष्णाय नमः। ओंकार को नमस्कार हो, ओंकाराय नमः। जो भी नाम के साथ में ये लगा दीजिए, संस्कृत बन जाता है। हिंदी तो संस्कृत में श्री कृष्णाय नमो नमः, गोपालाय नमो नमः। बोलिए कृष्णाय नमो नमः, ताली बजाइए। बोलिए श्री कृष्णाय नमो नमः, गोपालाय नमो नमः। जोर से बोलिए, नहीं तो मैं अभी फिर आधा घंटा बोलूंगा। वासुदेवाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः श्री कृष्णाय नमो नमः, गोपालाय नमो नमः। बोलिए श्री कृष्णाय नमो नमः, गोपालाय नमो नमः। देवकी वसुदेव के तुम पुत्र प्यारे लाल थे, नंद बाबा और यशोदा गोप के गोपाल थे। यादवों के वंश कुल के भाल तुमको नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वासु
वासुदेवाय नमो नमः, श्री गोपालाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। कीर्तन कीजिए। वेद की विद्याएं पाई, शास्त्र नीति प्रमाण तुम, संध्या यज उपकार करते, योगी राज महान तुम। सांदीपनि गुरु के शिष्य, चंद्रभाल नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, गोपालाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, रुक्मिणी पति पिता सांब तुम, तेजस्वी बलधाम थे, कंस आदि दुष्टों के नाशक, चक्रधारी श्याम थे। भारत नायक गीता गायक, भारत नायक गीता गायक, हे मनमोहन नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, गोपालाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, जन्म उत्सव मना रहे हम आर्य इस परिवार में, इस समाज में, इस प्रांगण में। सहस्त्र वर्षों से तुम्हारा यश गूंज रहा संसार में। सामवेदी योगी राजगीता, सामवेदी योगी राजगीता, ज्ञानदायक नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, गोपालाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री गोपालाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, गोपालाय नमो नमः। समय की सीमा के अंतर्गत कम समय के कारण से यही मैं विराम करता हूँ। सुनने के लिए हार्दिक सभी को धन्यवाद, शुभकामनाएं। और सभी समाज के आप सभी महानुभावों को, लोगों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ आगे इस सत्संग को सुंदर अच्छा बनाएं। और इस बनाने के लिए मेरी सेवाएं आप ले सकते हैं। कोई भी आप पुराण की कथाएं सरस भजनों संगीत के माध्यम से सुनना चाहें, आप आयोजित करें। आप रामायण की कथा सुनना चाहते हैं बहुत सुंदर ढंग से, आप आयोजित कीजिए। भगवत गीता का उपदेश आप सुनना चाहते हैं सुंदर गान के द्वारा, आप मेरे द्वारा सेवाएं ले सकते हैं। वेदों के प्रवचन और गान आप सुनना चाहते हैं, मेरी सेवाएं ले सकते हैं। उपनिषदों के बारे में जो भी उपनिषद, जो भी ग्रंथ, शास्त्र, रामायण, महाभारत, पुराण, आप सब किसी भी ग्रंथ की सुंदर मधुर चर्चा, ज्ञान वर्धक आप उपदेश को श्रवण करना चाहते हैं तो समाजों में अच्छे अच्छे आयोजन करें, घर घर में प्रचार करें, बच्चों को, नौजवानों को सबको इकट्ठा करें, लाएं, धर्म की अभिवृद्धि करें। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में और विश्व का कल्याण हो, ये हमारा उद्देश्य है। और इसी को ही इस मंत्र में कहा, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वार्यम अभग्नन्तो अरावणम। इसी को ही भगवान कृष्ण ने कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। हम सबका, चाहे हम हिंदू हैं, आर्य हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, हम सबका धर्म एक है, वैदिक धर्म, हम सबका धर्म एक है, सनातन धर्म, आर्य धर्म, हिंदू धर्म कह लीजिए, गीता का धर्म, वेद का धर्म, रामायण का धर्म, पुराण का धर्म, हम सबका एक है। और इसको कर्म रूप में लाना, जीवन में लाना हमारा कर्तव्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेषु मा ते संकोचतु कर्मणि। इस संदेश के साथ में मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति।